Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 6 में आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 14 क्वेश्चन तक डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका एक आधा पार्ट, हाफ पार्ट, दो एक्सरसाइज हैं 8.1 8.2, हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, मैंने पहले जो 5 वीडियो थे आपने वो कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया होगा। और आप देखें कैसे इस क्वेश्चन को मैंने एक एग्जाम्पल का भी कराया था, और ये है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज़ लार्जर 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, कभी भी जब पावर मोर देन 3 होती है, 4 5, तो बायनोमियल से हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। आपको a प्लस बी होल क्यू तक आइडेंटिटी पता है, उसके बाद 4 5 6 7 कुछ भी पावर n टर्म तक हो आपको नहीं पता, तो इससे ब्रेक करते हैं a प्लस बी की पावर n। इसमें फर्स्ट क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी b रेज टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, n पावर हो गई उसकी, ठीक है। और जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये देखते हैं कि जितने पावर है, इंडेक्स है, उससे ज़्यादा टर्म आती है, ठीक है। अगर पावर n होगा तो n प्लस 1 टर्म आ जाएगी, पावर 5 होगा तो 5 प्लस 1 6 टर्म आएगी। तो अब पहले देखो कम्बिनेशन यानी कोफिशिएंट लिखते हैं। n है पावर तो nc0, सेकंड में nc1, फिर nc2, rth टर्म में ncr है और लास्ट में ncn है। पहली जो क्वांटिटी है उसमें एक ही पावर n, नेक्स्ट में एक कम हो गया, दूसरे में एक और कम हो गया 2, rth में n माइनस r और लास्ट में जो है n माइनस n 0 हो जाता है। यानी n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r और 0 घटता जा रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो कोफिशिएंट है ना, इन दोनों का डिफरेंस n आता है। n माइनस 1 ये आ गया, n 2 है तो n माइनस 2, n r है तो n माइनस r और n माइनस n तो 0। और जो सेकेंड है क्वांटिटी b, वो इंक्रीज होती है, b की 0 ये हो गया, b की फिर 1 है, ये 2 है, b की 2, फिर b की r, फिर n है तो bn हो गया। और हमेशा सभी के पावर जो है टोटल करेंगे तो उस n के इक्वल आएगा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, इसका 10th क्वेश्चन 1.1 की पावर हमारे पास 10,000 है स्टूडेंट। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ये स्टूडेंट हमारे पास आप देखो, a क्या हुआ 1, b क्या हुआ 0.1, ठीक है, n क्या हुआ 10,000। तो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी 1 हो गई, सेकंड क्वांटिटी 0.1 हो गई, थर्ड n हो गया, वो पावर इंडेक्स हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो पहले देखो कोफिशिएंट 10,000 C0 ये होगा। अब 1 की पावर क्या है हमारे पास 10,000 और 0.1 की पावर 0। नेक्स्ट स्टेप मिलेंगे तो 10,000 हमारे पास आ गया 10,000 C1 और 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 9,999 और 0.1 की पावर 1, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमारे पास ये स्टेप चलता जाएगा, सारे पॉजिटिव स्टेप आएंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं आ रहा है इसमें। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अगर 10,000 C0 है, जैसे nc0 है, ncn है, तो रिजल्ट क्या होता है 1, nc1 है, ncn माइनस 1 है तो n होता है, और nc2 ncn माइनस 2 है तो nn माइनस 1 अपॉन 2। तो ये बहुत सारा समय बचाता है स्टूडेंट। अब देखो 0 है तो सीधा हम 1 लगा देंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, अब 0.1 की पावर 0 वो भी 1, तो टोटल 1 हो गया। अब देखें nc1 या दोनों का डिफरेंस 1 हो तो n आ जाता है, तो यहाँ देखो 1 है हमारे पास 10,000 C1, तो सीधा क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, ये 10,000 आया जब हमने 10,000 C1 को सॉल्व किया। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ गया, और 0.1 की पावर 1 है तो ये बन गया 0.1। और ऐसे ये स्टूडेंट, ये पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास चली जाएंगी, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू। अब देखते हैं, ये 1 आ गया हमारे पास, प्लस इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 खत्म हो गया, ये बन गया 1000, ठीक है। और आगे हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स आ गई, ठीक है, पॉजिटिव टर्म। अब देखते हैं, ये बन गया स्टूडेंट 1001, ठीक है।
और ये बन गया हमारे पास 1.1 की पावर 10,000 और इसका ये वैल्यू आया। आगे हमारे पास और भी पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं। उसने क्वेश्चन में बताया कौन सा ग्रेटर है, 1.1 की पावर 10,000 या 1000, कौन सा ग्रेटर है स्टूडेंट। तो आप देखते हो ये तो 1001 यहीं पे आ गया, आगे प्लस और करोगे तो 1000 से तो ग्रेटर ही आएगा ना 1001 से। तो इसने पूछा 1000 और इसमें कौन बड़ा है, तो नेचुरली ये बड़ा है, ठीक है। तो आप कहेंगे हम देयरफॉर 1.1 की पावर 10,000 इज़ ग्रेटर देन 1000। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कैसे किया हमने, एक्सपेंड कर दिया। आपने फार्मूलों को ध्यान रखना है। यहाँ पे यही मैंने बताया कि जो कम्बिनेशन है, ये जो इंडेक्स है यहाँ शुरू होगा 10,000, 0 शुरू होता है, फिर 10,001 चलता रहेगा और लास्ट में 10,000 जब आ जाएगा सी 10,000 तो ख़त्म हो जाएगा। हमें सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो जो पूछा हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं। ये 0 होने से कम्बिनेशन में सीधा 1 आ जाता है, 1 के पावर कुछ हो 1, ये भी किसी की पावर 0 1 और 10,000 C1 है तो ये NC1 के हिसाब से 10,000 आ गया और 1 के पावर कुछ है 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0.1 के पावर 1 है 0.1 मल्टीप्लाई कर दिया 1000 आ गया। आगे सारे पॉजिटिव टर्म है, यहीं पे हमें पता लग गया पहले 2 टर्म में कि ये तो 1000 से अबव वैल्यू आ गई, तो नेचुरल है 1000 से बड़ी है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब मैं 11th क्वेश्चन पे चलता हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देखें 11 क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है सॉल्यूशन 11 आ गया हमारे पास। फाइंड a प्लस b टू द पावर 4 माइनस a माइनस b टू द पावर 4। इन दोनों को एक्सपेंड करना है स्टूडेंट। अगर ये डिग्री 4 है तो 4 और 1 5 टर्म, ये भी डिग्री 4 है तो 4 1 5 टर्म आएंगे, दोनों के 5 टर्म आएंगे। फिर उनको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसको उसी के अकॉर्डिंग एवेल्यूएट करना है। तो देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे। 4 है तो 5 टर्म्स, तो कहाँ से शुरू करेंगे एक्सपेंशन स्टूडेंट। ये 4 पावर है तो हम इसका जो एक्सपेंशन करेंगे कैसे करेंगे, पहले कोफिशिएंट लिखेंगे हम 4c0 और a की पावर 4 b की पावर 0। नेक्स्ट में 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, फिर 4c2 और a की पावर 4 माइनस 2 2 और b की 2। नेक्स्ट में 4c1 और a की पावर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और दोनों का इसे 4 था 3, अब इसमें 2 और नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास 4c2, ये 4c3 हो जाएगा हमारे पास, और दोनों का डिफरेंस क्या है 1 और b की पावर 3। नेक्स्ट में 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। तो आप चेक कर सकते हैं कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है स्टूडेंट। ये 4c0 है, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 ऐसे बढ़ता जाता है। a की डिग्री 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0। सेकंड क्वांटिटी b है तो 0 1 2 3 4 और सबका सम हमेशा 4 4 डिग्री है, 2 2 4 3 1 4 0 4 बराबर आता जाएगा। तो ये बात ध्यान रखोगे कि तो कहीं गलत नहीं होगा हमारा कैलकुलेशन। अब इसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट बंद और माइनस लगा के दूसरा एक्सपेंशन करना है, a माइनस सेम आ जाएगा। अब इसमें ऑल्टरनेट में नेगेटिव होगा, जैसे फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव जैसे इसमें b की पावर 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो कैसे हम कर रहे हैं 4c0 a की पावर 4 और ये जो बन जाएगा हमारे पास a प्लस माइनस b की पावर 4, ये बना हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी a, सेकंड क्वांटिटी माइनस b और हमारे पास n की जगह क्या हो गया 4, तो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी माइनस b की पावर 0, फिर नेक्स्ट 4c1 a की पावर 3 माइनस b की पावर 1, फिर 4c2 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे 0 1 2 बढ़ गया और a की क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस 2 और b की क्वांटिटी माइनस b की क्वांटिटी 2, फिर 4c3 a की पावर क्या आ गया हमारे पास 1, दोनों का डिफरेंस माइनस b की पावर 3, फिर 4c4 a की पावर 0 माइनस b की पावर 4
और ये ब्रैकेट बंद, हमारे पास एक्सपेंशन 5 और 5 10 हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है 0 है तो 1, a की पावर 4 पहला स्टेप आ गया, 4c1 है तो +4 आ जाएगा, a की 3b, इसको सॉल्व करोगे 4c1 को, 4c2 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये देखते हैं हमारे पास इससे कट गया, 2 1 जा 2, ये कट गया, 6 आ गया, तो यहाँ 6, और हम फार्मूले के अकॉर्डिंग रखें, जैसे हमारे पास देखो ये 4c2 है, nc2 nn-1/2, तो n क्या आ गया हमारे पास 4, एक कम कर दो 3, नीचे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, डायरेक्ट आ जाता है स्टूडेंट। तो हमारा यहाँ पर टाइम सेफ हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं। अब देखें इसमें स्टूडेंट हमारे पास ये तो आ गया 4c2 6, a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 क्या हो गया, ये सॉल्व करोगे तो हमारे पास दोनों में डिफरेंस 1 है, 1 या 1 का डिफरेंस होता है ना, आता है 4 और a b3, 4c4 1 आ गया, और b की a की 0 1 b की पावर 4, तो ये देखा आपने एक्सपेंड हो गया। ऐसे स्टूडेंट अगर हम दूसरे स्टेप को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे फर्स्ट b0 है, ये तो सेम आ गया, पहला a4 आ गया, ठीक है, सेकंड में वही आएगा 4aq, और ये माइनस b है, माइनस बाहर आकर b आ गया स्टूडेंट, यानी हर इवन स्टेप पे नेगेटिव आता रहेगा, यानी जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड में नेगेटिव आया, फिर फोर्थ में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8th में, ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 4c2 सॉल्व करेंगे, तो ये 6a2 और माइनस b का स्क्वायर प्लस हो गया, क्योंकि माइनस है इसका स्क्वायर प्लस, फिर 4c3 है स्टूडेंट, तो 4c3 4 होगा, a होगा माइनस b का क्यूब, क्यूब तो पावर ऑड है, नेगेटिव हो जाएगा, 4ab क्यूब, 4c4 स्टूडेंट 1, और ये तो 1 आ गया, माइनस b की पावर 4 b4, और इवन है तो पॉजिटिव आ गया। तो आपने देखा फर्स्ट नहीं सेकंड में नेगेटिव है, फिर थर्ड नहीं फोर्थ में नेगेटिव है, फिर फिफ्थ नहीं, अगर सिक्स्थ आता तो भी नेगेटिव आता। तो जब नेगेटिव आ जाता है बीच में स्टूडेंट, जैसे कि माइनस बी है, अब अगर उसको हम खोलें तो हमें ध्यान रखना ऑल्टरनेट, यानी सेकंड में नेगेटिव आएगा, फोर्थ में आएगा, फिर सिक्स में, फिर एट्थ में, ऐसे आता जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखो इसका अगर ब्रैकेट खोलते हैं हमारे पास स्टूडेंट, तो क्या रिजल्ट आएगा, हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये बनेगा हमारे पास, देखें a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ये हो गया एक्सपेंशन स्टूडेंट। अब बाहर माइनस है तो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, नहीं, जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो खोलते हैं जरा, हम देखते हैं a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4a क्यूब b माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b4, ये आ गया स्टेप। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें कुछ कट रहा है हमारा, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है, देखें जैसे माइनस a4 है, प्लस a4 से कट गया, फिर माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर है, प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया, फिर माइनस b4 है, प्लस b4 से कट गया। अब बचा क्या स्टूडेंट हमारे पास, 4a क्यूब b 4a क्यूब b, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8a क्यूब b प्लस, अब 4ab क्यूब और 4ab क्यूब ये भी सेम है, सिमिलर स्टूडेंट, जैसे 4a क्यूब b 4a क्यूब b 8a क्यूब बन गया, ऐसे 4ab क्यूब और 4a क्यूब b बन गया 8ab क्यूब। तो ये हमारे पास उसने बोला फाइंड करो, तो ये स्टूडेंट फाइंड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब और आगे देखते हैं हमारे पास क्या आएगा इसमें, हम देखते हैं हमारे पास इसके अंदर कॉमन आ गया 8, a b कॉमन, तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, आंसर यहाँ आ गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला है इसने, हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें बताना है एवेल्यूएट, क्या एवेल्यूएट करना है, हैंस एवेल्यूएट √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4। कह रहा है पहले इसको एक्सपेंड करो, फिर उसको
उसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ देखो कंसीडर करता हूँ a की जगह √3, b की जगह √2 ले लें और n पावर 4 ले लें। इस क्वेश्चन में a क्या हुआ √3, b आ गया -√2 और n 4 हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, या b को हम क्या लेते हैं खाली √2 लें, तो आपका देखो फार्मूला बना a + b 4, a √3 b √2 की पावर 4n, यहाँ भी a - b 4 नहीं हो गया, क्लियर हुआ। तो हमारे पास देखते हैं a b हमने कंसीडर किया, a इसके b इसको, तो a + b का 4, a - b का 4 और बीच में माइनस है और n पावर 4 है, तो सेम तो ये भी है। तो हमें इतना थोड़ी दोबारा इसको एवल्यूएट करना है, इसी फार्मूले में रख दो। तो हमारे पास पता है ये रिज़ल्ट क्या होता है, ये रिज़ल्ट हमारे पास अभी निकाला है। देखो ये हमारे पास सिंप्लीफाई जो आपने किया है उसी को ले लेते हैं हम, 8ab a² + b²। अब इसमें डालेंगे वैल्यू तो क्या आएगा स्टूडेंट, 8a √3 b √2 फिर a √3² b √2 का स्क्वायर, तो ये बन गया स्टूडेंट 8 √6 और √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 to 5 मल्टीप्लाई किया 5 8 जा 40 √6, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपको ये एक्सपेंशन समझ आ गया, कैसे आपने वैल्यू a + b की पावर 4 - a - b की 4 का एक्सपेंशन किया, बीच में नेगेटिव था, खोल दिया, कुछ कट गए कुछ बच गए। जब खोला हमने बीच में माइनस होने की वजह से, a - b होने की वजह से ऑल्टरनेट पर, यानी जो इवन टर्म है सेकेंड नंबर फिर फोर्थ नंबर फिर 6 में नेगेटिव आए, खोलने के बाद कुछ कट गया, जो बच गया फिर कह रहा है इसको एवल्यूएट करो और फिर हमें उसको a इसे माना, b इसे माना, n a b - n, तो वही सेम फार्मूला बन गया और उसके सोल्यूशन में डाल दिया, तो ये रिज़ल्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास। और रिज़ल्ट क्या है, 8 √6 यानी 40 √6 आया। अब ऐसे ए बी की फॉर्म में है तो ये आंसर आता है। तो आपने देखा किस तरह से हमने एक्सपेंशन किया है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 12, ये भी उसी तरह से सिमिलर, उसमें डिग्री 4 थी स्टूडेंट, इसमें डिग्री 6 है। करा फाइंड x + 1 की पावर 6 - x - 1 की पावर 6 हैंस और अदरवाइज एवल्यूएट दिस, ठीक है, वो भी यही है √2 + 1 की पावर 6। तो पहले इसको फाइंड करना है, फिर उसी में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट कैसे हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। हमने पहले लिख दिया x + 1 ax हो गया, b1 हो गया, n6 और दूसरे में ax हो गया, b - 1 हो गया और n6 तो a + b की पावर 6 हो गई। तो जब इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो देखो क्या होगा, पहले 6c0 x की पावर 6 और 1 की पावर हमारे पास सीधा क्या आ गया, ये 0। नेक्स्ट में 6c1 x की पावर 5 और 1 की पावर 1, ठीक है स्टूडेंट हमारे पास। और इसके बाद नेक्स्ट में 6c2 x की पावर 4 और 1 की पावर 2, 6c3 x की पावर 3 1 की पावर 3, 6c4 x की पावर 2 1 की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 1 की पावर 5, 6c6 x की पावर 0 1 की पावर 6। अब हमारे पास यहाँ पर एक एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब माइनस लगा के आपको दूसरा एक्सपेंशन करना है। तो दूसरा एक्सपेंशन जो है लंबा ना हो, आप नीचे भी कर सकते हो या यहीं पे कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें क्या है, ये बना हमारे पास 6c0, ठीक है, x की पावर 6 x की पावर 6 एंड -1 की पावर 0, 6c1 x की पावर 5 -1 की पावर 1, 6c2 x की पावर 4 -1 की पावर 2, 6c3 x की पावर 3 एंड -1 की पावर 3, 6c4 x की पावर 2 -1 की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 -1 की पावर 5, 6c6 x की पावर 0 -1 की पावर 6 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ भी स्टूडेंट हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो नेगेटिव था बीच में यहाँ पर,
एक्स माइनस बीच में नेगेटिव होने से हमें सेकंड टर्म फोर्थ टर्म ऑल्टरनेट पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता जाएगा। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास, ये तो 1 आ गया, एक्स की पावर 6 ही 1 होता है 6, एक्स की पावर 5, 1 की पावर कुछ हो 1 ही आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 6c2 को लेंगे तो हमारे पास 6, ये फार्मूला लगा देंगे NC2 nn-1/2। तो देखो 6c2 में अगर सॉल्व करेंगे 6 एक रिड्यूस किया 5/2, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया स्टूडेंट हमारे पास। तो यहाँ आएगा 15 एक्स की पावर 4, फिर 6c3 को सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गए 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 3 3 कट गया, 3 2 जा 6 कट गए, 5 4 जा 20 आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास। अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 स्टेप 6c3 को तो ये आ गया 20 एक्स की क्यूब। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6c4 को सॉल्व करोगे तो 2 या 2 का डिफरेंस हो तो वही nn-1/2 ये आ जाएगा हमारे पास सीधा स्टूडेंट। कितना आएगा 15 एक्स की पावर 2, 6c5 है तो 6x, और ये आ गया 1। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, माइनस लगा के दूसरा स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। सेम ही स्टेप आएगा जो आपने सॉल्व किया, बट एक पॉजिटिव ऑल्टरनेट में नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे देखो x6 यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस हो गया, -6 एक्स की पावर 5। 6c2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 15 एक्स की पावर 4, और -1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद 6c3 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20। अगर यहाँ देखो एक प्लस एक माइनस एक प्लस तो अगर आप माइनस आएगा, क्योंकि -1 की क्यूब क्या होता है माइनस, और 6c3 20 एक्स क्यूब आ गया। फिर 6c4 को सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, ये आएगा 15 और एक्स की पावर 2, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट। 6c5 सॉल्व किया तो देखेंगे 6 आया, और यहाँ -1 की पावर 5 माइनस, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बीच में नेगेटिव होता है। जैसे हमारे पास ये x -1 है नेगेटिव तो ऑल्टरनेट में नेगेटिव आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास ये जो है 15x के इसका आ गया। 65 को सॉल्व किया तो 6 और x माइनस तो आ ही गया, 60 सॉल्व करोगे तो 1 और ये पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास देखते हैं ये टर्म है स्टूडेंट। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे देखो क्या आएगा, x की पावर 6, 6x5, 15x4, 20x क्यूब, 15x स्क्वायर, 6x प्लस 1। अब सबके साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट, बाहर नेगेटिव है तो अंदर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। प्लस था ये माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस बन गया हमारे पास। ये प्लस था माइनस हो गया, और -6x प्लस 6x हो गया, +1 -1। अब देखते हैं स्टूडेंट, देखो इसमें क्या क्या कट रहे हैं हमारे पास। हम देखते हैं एक तो -x6 कटा, ये आ गया +x6, ऑल्टरनेट एक छोड़कर -15x² प्लस 15x4, फिर -15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, फिर -1 और +1। इसके बाद जो टर्म्स बचे हैं स्टूडेंट उसको लिखेंगे। हमारे पास टर्म कौन कौन से बचे हैं, देखो बचे हैं 6x5 ये रहा, और 6x5 ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास 12x5 ये वैल्यू आ गई, ऐड कर दिया। उसके बाद देखें 20x क्यूब और 20x क्यूब दोनों मिलाकर कितने हो गए स्टूडेंट 40x क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास 40x क्यूब, और उसके बाद प्लस 6x और 6x ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास 12x। तो आपने देखा इनको एक्सपेंड करके ऐड कर दिया, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखो कॉमन क्या आ रहा है इस सब में, तो कॉमन हम देखते हैं इसमें आ गया हमारे पास 4x कॉमन आ गया, 3x की पावर 4, 10x की पावर 2 प्लस 3 ये कॉमन आकर बन गया रिजल्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमें सिंप्लीफाई करना था। क्या सिंप्लीफाई करना था, हमें दिया है वैल्यू x ये √2 + 1 ये दिया हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं √2 + 1 की पावर 6 माइनस √2 - 1 की पावर 6।
तो हमारे पास देखें यहाँ पर a क्या है √2, b क्या है 1 और n क्या है 6। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखते हैं x की जगह √2 है। ठीक है, तो हमारे पास a b एक्सपेंशन ना होकर यहाँ पे x+1 है, तो x+1 x की जगह क्या है स्टूडेंट √2, फिर माइनस करके माइनस है √2 - 1 यानी x-1, तो x की जगह क्या है अगेन √2। ठीक है, और 1 की जगह तो 1 है ये स्टूडेंट हमारे पास, यानी x+1 x-1, तो x+1 x-1, x क्या हुआ √2 और n क्या हुआ यहाँ पर n6, तो जहाँ पे x है √2 डाल दो, n है 6, तो यहाँ तो खाली x है स्टूडेंट, तो डाल दें वैल्यू हम। हमारे पास 4 x की जगह √2, फिर 3 √2 की पावर 4, 10 √2 की पावर 2 प्लस 3। अब इनको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट हमें, तो देखो अगर इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, अगला स्टेप आ रहा है 4 √2, 3 √2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 4 और 10 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3। आगे स्टेप देखते हैं स्टूडेंट 4 √2, ठीक है, इंटू 4 3 12, 12 प्लस 20 प्लस 3। अब इनको एडिशन कर दें स्टूडेंट, तो क्या आएगा 20, 12 और 3 15 और 20 35, 35 4 √2 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दें 142 √2, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने देखा स्टूडेंट किस तरह से हमने x+1 की पावर 6 माइनस x-1 की पावर 6 को हमने कहा फाइंड करो, तो हमने एक्सपेंड कर दिया। 6 है तो 7 टर्म आ गए, तो काउंट करेंगे देखो 7 टर्म, ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने डिग्री है यानी इंडेक्स है इसका पावर, उससे एक ज़्यादा टर्म होती है। 7 टर्म इसमें 7 उसमें खोलकर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको एवल्यूएट करना था, तो x की जगह रूट है 2, तो जहाँ जहाँ x था √2 डाल दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया, दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 पर आते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 है इस एक्सरसाइज का 8.1 का। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है सो दैट 9 टू द पावर n+1 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेन एवर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये डिविजिबल है किसका, 64 का। वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम ये लेते हैं इसके अंदर स्टूडेंट 9 की पावर n+1, ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ना हमने, जिसको शो करना है पहले उसमें वो लिया, उनमें से भी हमने किसको ले लिया 9 की पावर n+1। अब देखो स्टूडेंट, अगर 9 की पावर n+1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 + 8 की पावर n+1 लिख सकते हैं या नहीं, कोई इफेक्ट नहीं इसका। 1 + 8 मीन्स 9। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखें a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 8, n क्या हो गया n+1। जो इंडेक्स हुआ हमारे पास, इंडेक्स यानी जो पावर है वो क्या है, n के प्लेस पर n+1 है। ठीक है, n की जगह n+1 है। तो अब देखो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स कितनी आएंगे n+2, बट हमें सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, 2-3 बस। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले n+1 C0 और पहला क्वांटिटी 1 है, 1 की पावर क्या आ गया n+1 और दूसरी 8 है, 8 की पावर 0। ठीक है, ये हमने ब्रेक करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट में n+1 C1, 1 की पावर हमारे पास एक रिड्यूस हो जाएगा n+1 - 1, तो n आ गया, और सेकंड क्वांटिटी 8, 8 की पावर 1। नेक्स्ट में n+1 C2, तो ये बन जाएगा 1 की पावर n+1 - 2 n - 1 हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट n+1 C3, 1 की पावर n - 2, और ये आगे चलता जाएगा स्टूडेंट, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब देखो इस स्टेप में आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, ये तो 0 है, 1 आ गया, 1 की पावर कुछ भी 1, किसी की पावर 0 1,
तो ये तो सीधा हो गया। कम्बिनेशन में अगर 0 आता है ना तो सीधा 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आता है, और किसी की पावर 0 हो तो ऑलवेज 1 आता है स्टूडेंट। तो 1 1 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1। अब NC+1 को सॉल्व करेंगे तो सीधा n+1 ये आ गया हमारे पास। 1 की पावर कुछ भी हो 1, 8 की पावर 1 तो 8 आ गया। अगले स्टेप में स्टूडेंट हम n+1 C2 इसको एज इट इज रखते हैं, और 1 की पावर कुछ है 1। अब देखो इसमें एक स्टेप रह गया था हमारे पास, ये जो है ना सेकंड 8 की पावर क्या थी 2। इसमें भी नेक्स्ट में क्या होगा, 8 की पावर क्या होगी 3। यानी जो बी स्टेप है, जैसे आपने यहाँ पे a लिखा है, a की पावर n+1 है, b ये तो रिड्यूस हो जाएगा, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज होगी 8 0 8 1। फिर इसमें क्या है 8 हमारे पास 2 आ गया, और इसमें 8 क्या आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, और चलता जाएगा ये। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं एज इट इज रखें, 1 की पावर कुछ है ख़त्म, 8 की पावर 2 कितना हो गया 64। फिर n+1 C3 ये तो फिनिश, 8 की पावर क्यूब, ऐसे हम छोड़ दें स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, ये किसके इक्वल है 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1, इसी का तो एक्सपेंशन है स्टूडेंट। अब देखो जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ब्रैकेट खोलें 8n + 8, फिर बाकी n+1 C2 64, n+1 C3 8 क्यूब। ठीक है, 8 क्यूब का क्या मतलब होता है 8 × 8 × 64 हो जाएगा ना, 8 × 64 ऐसे लिख सकते हैं हम। ये पावर बढ़ती जा रही थी, 3 4 5 आता जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास 9 की पावर n+1 है, 8n इधर लाएं स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया, इधर ले आए माइनस, तो ये सारा उधर चला गया, 8n भी चला गया, 1 8 9 भी चला गया, तो बचा क्या, ये स्टेप बच गए हमारे पास। ये क्या है n+1 C2 64, n+1 C3, ठीक है, और 8 × 64 ऐसे सोआन। अब स्टूडेंट देखो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, इन सभी में कुछ कॉमन आ रहा है। आप देखेंगे जितने स्टेप आएगा 64 कॉमन, क्योंकि अगला स्टेप भी आएगा 64 × 64, यानी पहले 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, और सभी में 8 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, और 8 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा था 64, अगर 64 की जगह आप 8 की पावर 2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 8 की पावर 2 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसे 8 की पावर 3 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, आगे 8 की पावर 4, 8 की पावर 5 आएगा। अब हमारा मानो सपोज 8 की पावर 2 है यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ 8 की पावर 3 है, अगला 8 4 आएगा, तो कॉमन सब में क्या आ गया, हमें 8 की पावर 2 कॉमन आ गया, n+1 C2 बचा, n+1 C3 × 8 बच गया, और ऐसे सोआन आ गया। अब 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट 64 हमारे पास आ गया। अगर इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 8 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 64, n+1 C2, n+1 C3 8 एंड सो ऑन, और इधर आ गया हमारे पास 9 की पावर n+1 -8n -9। तो आप देख रहे हैं ये 64 का मल्टीपल है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड डिविजिबल बाय 64। तो मैं स्टूडेंट लिख सकता हूँ क्या रिजल्ट, कंक्लूजन क्या हुआ हमारे पास, कंक्लूजन जो रिजल्ट आया वो लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड होल टर्म, राइट हैंड साइड होल टर्म is divisible by 64, therefore LHS क्या है 9 की पावर n+1 -8n -9 is also divisible by 64। तो ये देखो 64 का डिविजिबल है। पहले भी एक एग्जाम्पल ऐसा किया था स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा किस तरह से करते हैं। हमने यही जो एक्सपेंशन इसमें कहा 64 का डिविजिबल प्रूव करो, तो इसको लेने के बाद हमने 9n+1 जिसकी डिग्री है ताकि एक्सपेंड कर सकें, बाकी किसी में डिग्री नहीं, वो ले लिया। और 9 को ब्रेक, क्योंकि 2 टर्म चाहिए एक्सपेंशन के लिए, मिनिमम 2 टर्म चाहिए स्टूडेंट, और बीच में कोई साइन हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमने 9 को 1 + 8 कर दिया, और उसके बाद इसको हमने ब्रेक कर दिया।
इसको ब्रेक कर दिया यानी एक्सपेंड कर दिया n+1 C0 से, यानी ये कॉम्बिनेशन, फिर n+1 C1, फिर n+1 C2, n+1 C3 चलता गया। फर्स्ट क्वांटिटी 1 है तो इसकी n+1, फिर एक रिड्यूस कर देंगे पावर यहाँ पे n, फिर एक रिड्यूस कर देंगे n-1, फिर रिड्यूस कर दिया n-2। सेकंड की क्वांटिटी 8 है, इसकी 0, इसको 1 2 3 चलती गई। फिर इनको सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा सिंप्लीफाई करके सब उधर ले गए। ये जहाँ पे 64 उसने बोला था 64 से छोड़ दिया हमने 8 स्क्वायर और उसमें कॉमन ले लिया और ये 64 का डिविजिबल आ गया। तो आपने देखा बहुत इजी है स्टूडेंट कैलकुलेशन। अब एक इसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 14th में, उसको डिस्कस करता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 14th 8.1 का। कैसे हम प्रूव करेंगे, ये कह रहा प्रूव दैट सिग्मा r 0 to n 3 to the power n NCR equal to 4 to the power n. You have to prove from taking left to right or right to left. लेफ्ट लेके राइट पे चले जा सकते हैं प्रूव करके, या राइट को लेके स्टूडेंट लेफ्ट तक हम जा सकते हैं। तो पहले हम देखो हम लेफ्ट साइड लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिग्मा r 0 n 3 की पावर r NCR, इसको लेके हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखो रिजल्ट क्या आता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समेसन होता है, समेसन, यानी r की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे n टर्म तक डालते जाएंगे और हर टर्म में प्लस लगाते जाएंगे। सिग्मा मीन समेसन एडिशन। तो जहाँ r है वहाँ पहले 0 ले, तो जहाँ पे देखो 3 की पावर r 3 की पावर 0 NC0 प्लस, फिर 0 के बाद क्या आता है टर्म 1, तो r की जगह 1 डाल देंगे, 3 की पावर 1 NC1, फिर नेक्स्ट 3 की पावर 2 NC2, फिर 2 के बाद क्या लेंगे 3 4 5 ऐसे लेते जाएंगे, 3 की पावर 3 NC3 और डैश 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 लास्ट लेंगे तो 3 की पावर n NCN। जब इक्वल हो गए दोनों NCN तो वहाँ लास्ट स्टेप होता है, देखो NCN लास्ट स्टेप होता है, छोड़ देते हैं हम। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा। वैसे तो हमें यहीं तक ज़रूरत होती, 2 लिखो 3 तक, वहीं तक सफिशिएंट होता है, उससे आगे ज़रूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास, अब इसको एक्सपेंड किया हमने, अब ये रिज़ल्ट क्या हमारे पास क्या बनता है। अगर इसको हम कलेक्ट करते हैं, अगर इसी में एक आरत टर्म लिखे, देखो आरत टर्म क्या होता है, 3 की पावर r NCR, ठीक है, और उसके बाद प्लस 3 की पावर n NCN, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक्सपेंड होकर ये वैल्यू आई है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म थी NCR AN माइनस R B की पावर R, जिस जनरल टर्म को हम बोलते थे R+1 टर्म TR+1, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पे NCR है, A की पावर n माइनस R B की पावर R, यानी ये जो 3 है 3R वो B3 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हम जब एक्सपेंड करते हैं A प्लस B 2 टर्म होती है, तो n, तो यहाँ पे NCR n एक्सपेंशन की पावर होती है, तो ये तो n हमारे पास पावर हो गया। अब A और B और पता लग जाए स्टूडेंट तो काम आसान हो गया। अब देखते हैं B क्या है हमारे पास, 3 नहीं, 3 की पावर R, तो B की जगह 3, हमें n भी पता लग गया, A पता लग जाएगा, B पता लग गया, काम खत्म, B पता लग गया। अब A क्या है, A की पावर n माइनस R, वो A तो है ही नहीं। अब है नहीं तो कब कौन सी टर्म होती जो फिनिश हो जाती स्टूडेंट, 1 की पावर कुछ भी करो वो ख़त्म हो जाती। यानी अगर हम कहें 1 की पावर इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 0, तभी तो ख़त्म हुआ ना, 1 की पावर n माइनस n, तो 1 आ गया हमारे पास, यानी A 1 हो गया। इसका मतलब A क्या हुआ हमारे पास 1, B 3 और n ही है। तो जब हम इसको इकट्ठा कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, 1 + 3 और इसकी पावर n क्या बन गया, 4 की पावर n हो गया, जो कि आपको राइट हैंड साइड देखें वो प्रूफ हो गया स्टूडेंट।
तो अब मैं इसी को लेफ़्ट से करता हूँ, स्टूडेंट देखें और इजी आपको लगेगा। लेफ़्ट साइड हमने राइट साइड ले लिया, ठीक है, लेफ़्ट की जगह हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड 4 की पावर n, तो इसको 1 + 3 की पावर n से हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 9 को 1 + 8 कर लिया था, 6 को 1 + 5 कर लिया था, ऐसे 4 को 1 + 3 कर लिया, 5 होता 1 + 4 कर लेते स्टूडेंट, 6 होता 1 + 5, 7 होता 1 + 6। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो देखो क्या होगा भाई, NC 0 और 1 की पावर क्या होगी n और 3 की पावर 0, फिर NC 1 की पावर n-1 और 3 की पावर 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा NC 2 1 की पावर n-2 और 3 की पावर 2, फिर डैश 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 NC R 1 की पावर n-r 3 की पावर r, ठीक है, और डैश डैश लास्ट में NC n और 1 की पावर 0 3 की पावर r 3 की पावर n। तो ये एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट हमारे पास। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है। ये जो rth टर्म है इसको देख के हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। rth टर्म क्या है, NCR 1 की पावर n-r और 3 की पावर r स्टूडेंट। तो देखें इसके अंदर जो भी हमारे पास आ रहा है ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप आ गया, कौन सा है, ये जनरल टर्म है TR+1। इसको देखकर हम एक्सपेंशन समेशन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा समेशन, सिग्मा R 0 से लेकर कहाँ शुरू हो रहा है 0 1 2 3 R फिर लास्ट में n, यानी 0 से n तक के टर्म का सम हो गया। और उसके बाद होता है a की पावर n-r, ठीक है, ये क्या है 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 तो फिनिश हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 b की जगह है तो 3 की पावर r और NCR, और ये जो NCR है कम्बिनेशन चल रहा है ना, NC0 NC1 NC2 NCR, तो यहाँ पे NCR, यानी जब R0 डालेंगे तो यहाँ 0 1 डालेंगे, 1 2 डालेंगे, n डालेंगे तो चलता जाएगा, 0 डाला या 1 डाला 2 डाला फिर R डाला फिर n डाला, तो NCR लिख दिया, 1 की पावर 1 ख़त्म हो गया और 3 की पावर r। तो ये हमारे पास बन गया। हमने राइट से चले थे, लेफ़्ट आ गए, मिला लें, सेम आ गया। तो स्टूडेंट आपने देखा इस तरह से ये 14th क्वेश्चन था, आपको बहुत इजी लगा होगा स्टूडेंट। ये वॉल्यूम नंबर 6 जो है आपके NCERT का एग्जाम्पल, मेरा बेसिक भी खत्म हो गया, कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से कराए मैंने, फिर NCERT के सारे एग्जाम्पल कराए स्टूडेंट, और उसके बाद 1.8 के सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि 3 वीडियो में, लास्ट के 3 4 5 6 में कवर हैं, 5 किसी में 4 ऐसे करके क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे 14 क्वेश्चन हो गए, 5 5 एंड 5 4 एंड 5। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा होगा आपको काफ़ी हद तक एक्सपेंड करना आ गया, और अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा जिसे स्टूडेंट करके आप आंसर टैली करेंगे, और उसके बाद मैं जो है एग्जाम्पल नेक्स्ट कराऊंगा, और उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 वो डिस्कस करूंगा, फिर उसके मिसलिनियस के एग्जाम्पल, और वो इससे आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, स्कूल एग्जाम में आएगा, स्कूल में यू कैन एबल, आप इस चैप्टर को कर सकते हैं, और उसके बाद आप IIT JEE तक पढ़ना जाएंगे तो ये इसको बेस बना के आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर देखते रहें स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में दें ताकि उनका भी भला हो। जो देखो अपना भला करता है उसके साथ किसी और का भला करने की कोशिश करता है तो उसका जो है अपने आप ही अच्छा होता है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। घर बैठे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं बिना किसी टीचर की हेल्प के। तो इस तरह से मैं अगला जो वीडियो लेक्चर 7 है स्टूडेंट, उसमें मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने एग्जाम्पल और 8.1 किया है, यहाँ तक के बेस्ड क्वेश्चन पर आप खुद करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ आया है। तो आई थिंक यू कैन डू ऑल क्वेश्चन आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चंस।